प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में राजस्थान की अफवाह तंत्र की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने राजस्थान की अफवाह तंत्र का अध्ययन जो है वो कर रहे हैं और इसमें हमने कल कांतली नदी तथा काकनेई नदी तथा घग्गर नदी का अध्ययन किया था। आज हम लोग राजस्थान की आंतरिक अफवाक्रम की अन्य नदियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर 60% भाग पर आंतरिक अफवाक्रम पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 60% भाग पर आंतरिक अफवाक्रम पाया जाता है। और ये जो आंतरिक अफवाक्रम है उसकी जो नदियां हैं वो किसी समुद्र में नहीं गिरती हैं, अपितु ये किसी झील का निर्माण करती है। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम लोग जो है वो इसमें देखते हैं तो ये जो आंतरिक अफवाक्रम की जो नदियां हैं उसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और घग्गर नदी का जो पार्ट है, उसका जो पानी है, वो जब वर्षा ऋतु में आगे बढ़ जाता है तो वो कहाँ पर चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में कौन सा स्थान है? फोर्ट अब्बास है। कौन सा स्थान है? फोर्ट अब्बास। और ये फोर्ट अब्बास एक्चुअल में पाकिस्तान का बहावलपुर प्रांत है। कौन सा प्रांत है ये? बहावलपुर प्रांत है। तो कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये प्रांत कौन सा है, तो फोर्ट अब्बास किस प्रांत में स्थित है? बहावलपुर प्रांत में स्थित है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे कई बार जो है एक प्रश्न बनता है कि ये जो हकरा शब्द है इसको क्या कहते हैं? वर्षा का जो जल है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन हकरा। तो ये जो हकरा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये हकरा शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार जो है परीक्षा में आए हुए हैं। उसके अलावा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है ना, अर्थात जो किसी दूसरे देश में बहती है, तो वो ये नदी देखो एक तो अंतरराज्यीय भी होगी क्योंकि हरियाणा हिमाचल प्रदेश होकर राजस्थान में आ रही है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये कहाँ पे जा रही है? पाकिस्तान में। तो एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है ना। तो घग्गर नदी से रिलेटेड जब अपन लोग देखते हैं तो ये किस प्रकार की नदी हो गई दोस्तों? ये एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई। उसके बाद में हरियाणा में भी इसके ऊपर एक सभ्यता स्थल है और वो सभ्यता स्थल कौन सा है? बनवाली है ना। तो ये बनवाली सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? आपके घग्गर नदी हो जाएगी। ये और भी कुछ प्रश्न है जो घग्गर नदी से रिलेटेड हैं। उसके बाद में घग्गर नदी के नामों की अगर अपन लोग बात करें तो कुछ और नाम भी आते हैं, जिसमें एक तो आती है इसमें सोतांग भी इसका नाम है। वैदिक नदी मैंने आपको कल बता ही दिया था। और इसका एक और नाम क्या है? सोतांग भी इसका नाम है। तो ये भी कई बार जो है वो प्रश्न यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है। उसके अलावा इसकी सहायक नदियों पे भी प्रश्न जो है बन सकता है। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो चौतांग है, एक कौशल्या है और एक सरस्वती है। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो एक तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चौतांग। तो ये ध्यान रखना, इसका अन्य नाम सोतांग भी है, लेकिन इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? चौतांग। और सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या। कौन सी सहायक नदी है? कौशल्या। और एक और सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। तो ये क्या है? घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। ठीक है, ये चीजें हैं घग्गर नदी से रिलेटेड। अब हम लोग जब देखते हैं, तो मैंने आपको कल जो है वो कांतली नदी भी बताया था, और कांतली नदी का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी की प्रमुख नदी होगी। कांतली नदी है ना, तो कहाँ की प्रमुख नदी हो गई? ये शेखावाटी की प्रमुख नदी होगी। और शेखावाटी की ये जो प्रमुख नदी है तो इसके किनारे सभ्यता स्थल है। और वो सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वो सभ्यता स्थल है गणेश्वर सीकर। ठीक है, उसके अलावा झुंझुनू में भी सुनारी की जो सभ्यता है, वो सुनारी की सभ्यता स्थल भी किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है सुनारी की सभ्यता स्थल। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो आंतरिक अफवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान में कौन सी झील है? ये कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। और वो झील कौन सी है दोस्तों? तो वो झील है आपके सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील, जो कि जयपुर में है, आपके खारे पानी की झील है। और ये आंतरिक अफवाक्रम का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान में आंतरिक अफवाह क्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इस प्रकार का प्रश्न कई बार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आंतरिक अफवाह क्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी झील है? तो वो झील कौन सी है? आपके सांभर झील है। अब सांभर झील में जब आप लोग देखोगे तो उत्तर की ओर से इस झील में प्रवेश करने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो खंडेला है, खारी है, मंथा है और ढूंढ है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक तो है आप लोगों के खंडेला नदी है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी नदी है? तो खारी नदी है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी नदी है? तो मंथा नदी है। उसके बाद में कौन सी नदी है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके ढूंढ नदी है।
ये नदियां सांभर झील में उत्तर से होकर के प्रवेश करती है। तो सांभर झील में उत्तर से होकर के प्रवेश करने वाली नदियां कौन सी है? ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में बन जाता है। तो वो नदियां कौन सी हैं? खंडेला, खारी, मंथा और ढूंढ। और दक्षिण से होकर के प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण से होकर के प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी है। इस प्रकार से 5 नदियों का जल जो है वो किसमें आता है? सांभर झील में, और सांभर झील का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे जो है वो खारे पानी की सांभर झील है। तो उसके उत्तर में जो नदियां वो कौन कौन सी है? खंडेला है एक, तो आपके एक खारी है, एक मंथा है, और एक कौन सी है? ढूंढ है। अगर इसमें से भी कुछ प्रश्न और क्या बन सकते हैं वो अपन लोग देखते हैं। तो ढूंढ जो है वो एक ऐसी नदी है जिसमें लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि इसमें सर्वाधिक लवणता की मात्रा कौन सी नदी में है, या सर्वाधिक लवणता की मात्रा वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? आपके ढूंढ नदी हो जाएगी। उसके बाद में अपन लोग देखें इसमें, तो मंथा नदी से लेकर भी कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो मंथा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है आपके मनोहर थाना से, है ना। और मनोहर थाना जो तहसील है वो कहाँ पर है आपके? तो ये है आपके जयपुर में, है ना। तो मनोहर थाना जयपुर से ये नदी निकलती है। और ये जो मंथा नदी है, उस मंथा नदी के किनारे जैन तीर्थ स्थल है, और वो कौन सा है? लूणवा नागौर। तो नागौर में यहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल बसा हुआ है, ठीक है। और वो जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? लूणवा। तो लूणवा नागौर में मंथा नदी के किनारे जैन तीर्थ स्थल बसा हुआ है। ये प्रश्न इससे रिलेटेड कई बार जो है वो प्रश्न पुटअप किया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों अपन लोग अगर बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की, ठीक है। तो ये जो रूपनगढ़ नदी है, इसकी जब अपन लोग बात करते हैं तो ये नदी एक अजमेर की मुख्य नदी है। और इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए तो एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अजमेर में एक संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है राजस्थान में, और उस निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो प्रमुख पीठ कौन सी है? सलेमाबाद। कौन सी पीठ है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पर है? ये अजमेर में है। तो ये जो सलेमाबाद है अजमेर में, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से रूपनगढ़ नदी जो है अजमेर में बहती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो सलेमाबाद स्थित है ना। तो ये सलेमाबाद अजमेर में है। और ये रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी दक्षिण से होकर के सांभर झील में गिरती है, और खंडेला, खारी, मंथा और ढूंढ ये उत्तर से होकर के और फिर सांभर झील में गिरती है। उसके अलावा अगर अपन लोग आंतरिक अपवाक्रम की और नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो एक और प्रमुख नदी है, और वो नदी कौन सी है? साबी नदी, ठीक है। अब साबी नदी जो है वो निकलती कहाँ से? ये कई बार जो है हमारे पास में हमको एक क्वेश्चन जो है वो कई बार बनता है। तो ये जो साबी नदी है वो आपके निकलती है सेवर से। कहां से निकलती है? सेवर। और सेवर कहां पर है? जयपुर में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, साबी नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, जयपुर से होकर के निकलती है साबी नदी, ठीक है। कहां से होकर के निकलती है? जयपुर से होकर के निकलती है। और जयपुर में कौन सा स्थान है? तो जयपुर में है आपके सेवर की पहाड़ियां, है ना। तो जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से होकर के ये नदी निकलती है, साबी नदी। और जयपुर से निकलने के बाद में फिर ये नदी, जब आप लोग इसको देखोगे तो जयपुर से फिर अलवर में जाएगी, और अलवर से फिर आपकी ये कहाँ पर प्रवेश करेगी? हरियाणा में प्रवेश करेगी। तो ये नदी आपके कहाँ पे जाएगी? तो ये नदी जाएगी जयपुर, जयपुर से फिर ये नदी जाएगी अलवर, और अलवर से फिर ये नदी कहाँ पर जाएगी? आपके हरियाणा में जाएगी। कौन सी नदी है ये? साबी नदी है। निकलती कहाँ से है? सेवर से निकलती है। अब इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न हो सकते हैं? तो इसमें अगर अपन लोग देखें तो पहला प्रश्न तो ये हो सकता है कि अलवर की मुख्य नदी कौन सी है, ठीक है। तो अलवर की मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? तो अलवर की आपके मुख्य नदी हो जाएगी सेवर, सॉरी साबी नदी। उसके बाद में अपन लोग जब अगला देखते हैं इससे रिलेटेड, तो ये नदी जो है वो अपने प्रवाह क्षेत्र में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अपने प्रवाह क्षेत्र में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ये प्रश्न बन सकता है। तो नदी कौन सी है? साबी नदी है, ठीक है। और ये नदी जो है वो जब बहती है तो वर्षा ऋतु के अंदर इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका पार्ट चौड़ा हो जाता है ना। तो मानसून में किस नदी का पार्ट चौड़ा हो जाता है? ये प्रश्न अगर कई बार पूछा जाए कि मानसून में पार्ट चौड़ा हो जाता है, वो नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है? आपके साबी नदी है, जिसका पार्ट मानसून में चौड़ा हो जाता है। तो ये भी कई बार जो है इस प्रकार के प्रश्न इससे रिलेटेड बनते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न इसमें बनता है कि साबी नदी के किनारे जो है वो जोधपुरा की सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित है? जोधपुरा की सभ्यता स्थित है। तो ये जोधपुरा की सभ्यता आपके कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुरा की सभ्यता जयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ये साबी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके साबी नदी से रिलेटेड हो गया। तो साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर जयपुर से। जयपुर और अलवर से होकर के कहाँ चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। उसके बाद में हरियाणा में चली जाती है, लेकिन अलवर की मुख्य नदी, अलवर की मुख्य नदी कौन सी है? सेवर नदी, सॉरी साबी नदी है। और जयपुर में इस नदी के किनारे जोधपुरा का सभ्यता स्थल है ना। तो जोधपुरा सभ्यता स्थल है कहाँ? जयपुर में। नदी कौन सी है? साबी नदी है। ठीक है, ये नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध जानी जाती थी, तथा मानसून के समय में इस नदी के अंदर जब वर्षा का जल बढ़ जाता है तो इसका पाट कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। इसके अलावा अपन लोग जब देखते हैं दोस्तों आंतरिक अपवाक्रम की और नदियां, तो एक और प्रमुख नदी आंतरिक अपवाक्रम की, और वो नदी कौन सी है? रूपारेल। ठीक है, और रूपारेल नदी जब अपन लोग देखते हैं तो ये भी आपके अलवर और भरतपुर की प्रमुख नदी हो जाती है। तो अलवर और भरतपुर की प्रमुख नदी एक और हो जाएगी, और वो नदी कौन सी हो जाएगी? रूपारेल। ठीक है, तो ये रूपारेल नदी जो है वो किस जिले की प्रमुख नदी हो जाएगी? तो यहाँ से अलवर हो जाएगा, और फिर कौन सा जिला हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी है ना, तो भरतपुर की जीवन रेखा आपके हो जाएगी रूपारेल नदी। इसको अपन क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। अब ये जो रूपारेल नदी है, इससे रिलेटेड जब अपन लोग प्रश्नों की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नदी निकलती है आपके अलवर से। कहाँ से निकलती है रूपारेल नदी? अलवर से निकलती है। तो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल आपके हो जाएगा उदयनाथ की पहाड़ियां, और ये उदयनाथ की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर है? आपके अलवर में है। ठीक है, तो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से ये नदी जो है वो निकलती है। उसके बाद में इस नदी के कई सारे उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है? तो एक तो इस नदी को रूप नारायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप नारायण कहते हैं। एक इसको क्या कहते हैं? वराह कहते हैं। एक इसको क्या कहते हैं? लसवारी कहते हैं। तो रूप नारायण, वराह, लसवारी आदि जो है वो इस नदी के अन्य उपनाम है। अब जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो नदी है वो क्यों जानी जाती है? इस नदी से रिलेटेड प्रश्न क्या है? एक तो भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये नदी भरतपुर में एक झील का निर्माण करती है, और उस झील का नाम क्या है? तो भरतपुर में ये नदी जो है वो मोती झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? मोती झील का निर्माण करती है। उसके अलावा दोस्तों जब अपन लोग इससे रिलेटेड और भी चीज देखते हैं तो भरतपुर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वो सभ्यता स्थल कौन सा है? नोह की सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ भरतपुर में, और वो कौन सा सभ्यता स्थल है? लोह युगीन सभ्यता स्थल है ना। तो नोह का सभ्यता स्थल कहाँ पे है? भरतपुर में। किस नदी के किनारे है? तो ये नदी है आपके रूपारेल नदी के किनारे है, और ये नोह का जो सभ्यता स्थल है वो लोह युगीन सभ्यता स्थल है। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी अलवर और भरतपुर की मुख्य नदी है। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, अलवर और भरतपुर की मुख्य नदी है, लेकिन इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। तथा इस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। इसके अन्य नाम रूपनारायण, वराह और लसवारी भी कहते हैं। भरतपुर में इस नदी पर मोती झील बनी हुई है, अर्थात ये नदी मोती झील का निर्माण करती है। तथा लोह युगीन सभ्यता स्थल नोह जो है वो भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के आंतरिक अपवाक्रम की प्रमुख नदियां। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवाक्रम। धन्यवाद, शुभकामनाएं।